करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे अब सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने हाथ फैला रहे हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो बीजेपी को आंख दिखा रहे थे, वो अब झुक गए हैं। ये देखकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह अच्छी बात है। दर्शकों लगता है कि शिवसेना यूवीटी को पुराने साथी याद आने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के साथ जाकर अपने राजनीतिक अस्तित्व पर ही उन्होंने खतरा मोल ले लिया है। दर्शकों, आप एक बात तो समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे को ये बात तो समझ आ चुकी है कि कांग्रेस के साथ जाकर सिर्फ उनका राजनीतिक विनाश ही हुआ है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार भी सब अच्छा हो लोकसभा चुनाव में। अगली बार भी मौसम चुनाव का सुनहरा ही होगा, ये मुश्किल है। शिवसेना यूबीटी को पता है कि केंद्र में वो तभी बेहतर सम्मान पाएंगे जब महाराष्ट्र में उनकी स्थिति मजबूत होगी। इसलिए शायद अब उद्धव ठाकरे को फिर से देवेंद्र फडणवीस की याद आने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि कहीं उनके साथ ऐसा न हो कि उनके कारण उनके पिता की विरासत ही खत्म हो जाए। इसलिए अब उद्धव देवेंद्र के दिल में जगह मांग रहे हैं और संजय राउत भी अब अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के साथ जाने का मन बना चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ नहीं गए तो फिर से पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के सुर बदल गए हैं। लेकिन बीजेपी के साथ जाने के बाद संजय राउत का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। वो कैसे फिर से राज्यसभा जा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी उन्हें फिर से राज्यसभा भेजेगी, ये मुश्किल ही है। क्योंकि बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा संजय राउत से ही नाराज हैं। इसलिए संजय राउत बीजेपी के साथ जाने के लिए घबरा रहे थे, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। शिव सैनिकों द्वारा कमरे में बंद करने को लेकर आई खबर के बाद तो संजय राउत एकदम बदल गए हैं। संजय राउत ने अब तक इस खबर का खंडन भी नहीं किया है कि कमरे में बंद करके उनके साथ मारपीट की गई है। ऐसे में अब लोग सोशल मीडिया पर कंबल कुटाई की वीडियो ढूंढ रहे हैं। हालांकि अब वो समझ गए हैं कि अगर बीजेपी को लेकर अपना स्टैंड नहीं बदला तो अब पार्टी से भी भगा दिया जाएगा। ऐसे में अब राउत ने यू टर्न ले लिया है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि 2019 में भी जब उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया था, तब भी उनकी पार्टी के विधायक और नेता उनसे ये कहते थे कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। लेकिन संजय राउत के कहने पर ही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ ही बने रहे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे संजय राउत की एक नहीं सुन रहे हैं। यही वजह है कि संजय राउत ने गढ़चिरौली का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या उद्धव गुट सरकार में शामिल हो जाएगी। दरअसल मुखपत्र सामना के संपादकीय में पार्टी ने सीएम फडणवीस को देवा भाऊ कहा है। पार्टी ने फडणवीस की सराहना कर 2019 में अविभाजित शिवसेना के बीजेपी से अलग होने के बाद एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है। करीब 2 सप्ताह पहले उद्धव ठाकरे ने नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इसके साथ ही उद्धव के बेटे आदित्य भी कई बार सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। साल 2019 में अविभाजित शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने के बाद उद्धव और फडणवीस के बीच संबंध खराब हो गए थे। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा प्रशंसा किए जाने के बारे में जब सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही सहजता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये अच्छी बात है, धन्यवाद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। इसके बाद मुंबई के बांद्रा स्थित ठाकरे आवास मातोश्री में मंथन किया गया। वहीं खबर आई कि इस दौरान यूबीटी सांसद संजय राउत और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुई और फिर गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था। इसके बाद ही संजय राउत ने यू टर्न ले लिया। दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 57 और एनसीपी अजित पवार ने 41 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 46 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। शिवसेना यूबीटी 20 सीटें ही जीत पाई, जिसके बाद से ही उद्धव गुट के नेता चाहते हैं कि वो बीजेपी से हाथ मिला ले। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें